हेलो एवरीवन। आपको लगता है करंट अफेयर्स के लिए 200 पेज पढ़ना पड़ता है? भाई अब खत्म, सिर्फ 11 पेजेस में पूरा करंट अफेयर्स। और हाँ, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम बीपीएससी की फील्ड में किसी ने ये किया है। सो बी द पार्ट ऑफ दिस रिवोल्यूशन, बी द पार्ट ऑफ दिस रिवोल्यूशन। ओके, अब देखो, तुम ये सोचोगे कि इसकी ज़रूरत क्या थी। सो जब मैंने जो करंट अफेयर्स का मार्केट है उसमें जब डिग इन किया मार्केट में, ठीक है, तो मुझे पता चला यहाँ पे चीज़ें ना काफ़ी सेग्रीगेटेड है, काफ़ी इधर उधर भटकी हुई हैं, लेंदी हैं भाई। 300 पेज, 250 पेज, 500 पेज, कुछ कुछ जगह तो ऐसे ऐसे हाल है बिहार करंट अफेयर्स के। टफ उसकी इंग्लिश, उसकी मतलब इंग्लिश हिंदी इतनी टफ कि बच्चे नहीं समझ पा रहे लैंग्वेज। और दिस पॉइंट भाई, दिस पॉइंट, दिस रिवीजन पॉइंट। तू ही बता, रिवीजन तेरे पास अभी कितने पेजेस हैं? तू बता मुझे रिवाइज करने को। 1100 प्लस पेजेस हैं, आई एम डैम श्योर, अगर तू एक सीरियस एस्पिरेंट है, ठीक है। तू ही बता, जो तेरे उसमें बिहार का करंट अफेयर्स है, ठीक है, उसमें 200 पेजेस हैं, 200 से 250, मैं एवरेज लेके चल रहा हूँ, 500 भी हो सकता है, 400 भी हो सकता है, ठीक है। तो पेपर के एक दिन पहले तो क्या 250 पन्ने पढ़ सकते हैं? 200-250 पन्ने पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है भाई, बिल्कुल नहीं पॉसिबल है। क्योंकि मैं खुद एक एस्पिरेंट रह चुका, मुझे पता है ये बात कि जो रिवीजन है ये कभी नहीं कर सकते 200-250 पन्ने का, समझा। सो इसीलिए जब मुझे पता चला कि रिवीजन में यहाँ बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है, तो मैंने यहाँ पे ये जो माइंड मैप है, दिस माइंड मैप, इसको लाने का सोचा कि बच्चों के लिए ज़रूरी लाना। बच्चों में एक वैक्यूम भरा हुआ है, रिवीजन, बहुत ज़्यादा रिवीजन का ये जो है ना कि कैसे करना है, क्या करना है। मैं सोचा ये माइंड मैप ही उसका सॉल्यूशन है। तो करंट अफेयर्स को जो माइंड मैप है, अब तुम सोचोगे कि ये सर ने लिया कहाँ से, क्या लिया? भाई मैंने मार्केट में जितनी भी मटेरियल्स हैं, जितने भी रिसोर्सेज हैं बिहार करंट अफेयर्स के, सब पढ़े हैं मैंने खुद। पीआईबी पढ़ा है, द हिंदू पढ़ा है, उसके बाद ये मटेरियल मिला तुझे। तो समझ ले, तूने तकरीबन अराउंड 10 प्लस सोर्सेज से उसको कंसंट्रेट करके मैंने बनाया ये माइंड मैप। ओके, अब देख, इसमें जो भी बनाया है सब एग्जाम फोकस्ड है, एग्जाम फोकस। तो बस कोई भी पॉइंट उठाएगा उसमें से सब पेपर के लिए निकलेगा। और मुझे पता है पेपर जो इस साल का इसी से फंसने वाला है, ठीक है। तकरीबन मैं गारंटी देता हूँ 30 से 40 क्वेश्चन जितने भी बिहार करंट अफेयर्स में आएंगे, टोटल 90% क्वेश्चन इसी से फंसेगा। ओके, और अगर इससे नहीं फंसा तो याद रख भाई कि तू 500 पन्ने भी पढ़ लेगा तो भी तेरा काम का नहीं है, ठीक है। तो देख एक बार, बस एग्जांपल दे रहा हूँ, ग्लिम्स ले ले। मैंने ये पीडीएफ ये दिखा, देख मैं ये खोला, गवर्नेंस एंड सेफ्टी। ओके, मैंने यहाँ पे, अब ये देख, यहाँ पे देख, बिहार इज द थर्ड आफ्टर द हरियाणा एंड तेलंगाना, ठीक है, सुरक्षित सफर सुविधा में, ठीक है, वुमेन्स जीपीएस सेफ्टी सिस्टम। कितना कितना आसान था भाई। तुझे पता है ये जो पर्टिकुलर न्यूज़ है कितने लाइन का है? ये 1 पेज से ज़्यादा का है, तकरीबन 2.5 पेज या 2 पेज के आसपास का ये करंट अफेयर्स था, ठीक है। उसको मैंने कितने में बनाया? इतने लाइन में बनाया, ठीक है। तो आगे तो अभी तुझे और दिखाऊंगा पीडीएफ के बारे में, तो अभी इतना जान ले कि देख माइंड मैप बनाने के पीछे का कारण क्या था। जब मुझे दिखा कि रिवीजन, भाई बच्चों को रिवीजन में प्रॉब्लम आ रही है, तो मुझे माइंड मैप बनाना बहुत जरूरी लगा। सारे जितने भी पॉसिबल हो सके तू कोई भी उठा ले, कुछ मिस आउट नहीं होगा तेरा, ठीक है। जो भी एग्जाम फोकस्ड है, इससे तू कोई भी लाइन पढ़ लेगा, दोबारा पढ़ेगा, तेरे को पता है, ये गारंटी देता हूँ पेपर में फंसने वाला है, ठीक है। और देख भाई, फर्स्ट टाइम ये बीपीएससी में किसी ने इनिशिएटिव लिया है, तो मैं चाहता हूँ तुम लोग का भी सपोर्ट मिले फर्स्ट टाइम। क्योंकि तुझे पता है, जब मैं बीपीएससी की मार्केट में थोड़ा सर्वे किया, समझा, थोड़ा लोगों से बात किया, स्टूडेंट से बात किया, टीचरों से बात किया, पता है जो पढ़ाने का तरीका ना आज भी बीपीएससी का, 2010 प्री प्री जो इंटरनेट पीरियड था ना, कह सकते हो प्री जियो पीरियड, उस टाइम से ऐसी चीज़ें चलते आ रही हैं। कैसे मतलब, मैं क्या कहना चाहता हूँ, कोचिंग वालों के पास जाओगे, क्लास लोगे, उनके नोट्स होंगे, उसको पढ़ोगे, इतना आखिरी में तेरे पास इतना सारा माल हो जाता है। समझ में आ रहा तुझे? ये प्री जो है, प्री इंटरनेट पीरियड है, ओके। पर अभी ये जो फर्स्ट टाइम जो मैंने बीपीएससी में किया है, ये आज तक कभी किसी ने इनिशिएटिव नहीं लिया बच्चों के लिए। हमेशा वो 2010 के आसपास के तरीके को सिखा रहे हैं, पर ये पहली बार है कि कोई नया तरीका ला रहा है, कुछ न्यू इनिशिएटिव ला रहा है, कुछ न्यू वे ला रहा है बच्चों को पढ़ाने का, ठीक है। तो ये पहली बार हो रहा है, तो प्लीज़ इसका पार्ट बन, इस रिवॉल्यूशन का पार्ट बन। और मैं चाहता हूँ एक बार नज़र मार तू, क्योंकि कुछ नया लाया हूँ मैं, क्योंकि ये नॉर्मल वो नहीं है 50-100 पन्ने का मैं बोल दूंगा शॉर्टकट है, ये सब है। तो ये इसको पढ़, गारंटी देता हूँ, मैं गारंटी देता हूँ कि पेपर यहीं से आएगा, ठीक है। और यकीन नहीं है तुझे लग रहा है कि मैं मजाक कर रहा हूँ, भाई मजाक कर रहे हैं, ठीक है। पेपर के बाद अगर पेपर से सवाल नहीं फंसा, ठीक है, पेपर से सवाल नहीं फंसा, तो टेलीग्राम में मुझे पर्सनली डीएम कर, और मुझे जितना क्रिटिसाइज करना हो कर ले कि आपकी पीडीएफ से पढ़ा कुछ नहीं हुआ, ठीक है। अब देख इसकी ओरिजिन हुई कहाँ से, मैंने ये बनाया, मैंने माइंड में बनाया, ठीक है। तो इसका ओरिजिन क्या था, मैंने इसका मतलब आइडिया कहाँ से आया, ठीक है। बिकॉज आई नो योर पेन, आई नो योर गिल्ट। भाई मैं भी एक एस्पिरेंट रह चुका हूँ, मुझे तुम लोग का दर्द पता है, तुम लोग का गिल्ट पता है। तुम्हारा दर्द क्या है? तुमने साल भर पैसे लाया, पैसा,
पैसा दिया, कोर्सेज में दिया, कोचिंग में दिया, पूरे साल मटेरियल पढ़ा, ठीक है, और आखिरी में जब तुमको लगता है कि वर्थ इट नहीं था, ये मटेरियल पढ़ा उसका फ़ायदा नहीं मिला, बुक तुम्हारी यहीं की यहीं पड़ी हुई है, तो तुमको गिल्ट आ रहा है, गिल्ट आ रहा है, माँ बाप से पैसे ले रहे हो, इस एज में भी पैसे ले रहे हो। आई डोंट नो योर एज, बट अबाउट 22 से तो प्लस ही होने चाहिए, 21 22 मैक्सिमम, ओके। तो मुझे पता है भाई, इस पॉइंट पर ना माँ बाप से पैसे लेना सबसे बड़ा दर्द है, माँ बाप से पैसे लेना, ओके। तो मुझे तो पता है तुम लोग का गिल्ट, तुम लोग का दर्द। मैं भी एक एस्पिरेंट रह चुका हूँ, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि तुम लोगों के लिए वेलफेयर मालूम कौन सा हो सकता है? कोई ऐसा आदमी नहीं जो तुम्हारे साइकिल में नहीं रहा, और जो रहा है तो पुराने साइकिल में नहीं रहा, 2010 के पहले नहीं रहा, 2015 के पहले नहीं रहा, अभी जो साइकिल में रहा है। देख भाई, एग्ज़ाम जो है इवॉल्व हो रहा है, बहुत सीधी बात है, एग्ज़ाम इवॉल्व हो रहा है। अब वो टाइम गया, तुम पढ़ रहे हो 2010 के हिसाब से, आ रहा है 2025 के हिसाब से, तुझे लगता है तू मैच कर सकते हो 2010 की पढ़ाई 2025 के हिसाब से? नहीं कर सकता है, तुझे भी इवॉल्व होना पड़ेगा, नई चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, नई क्योंकि एग्जाम इवॉल्व हो रहा है तो एस्पिरेंट को भी इवॉल्व होना पड़ेगा। अब समझा? और इतना जान ले, अगर तू नोट्स नहीं पढ़ा तो डिसएडवांटेज में रहेगा। इसमें मैं गारंटी देता हूँ, अगर तू नोट्स अवॉइड किया, अगर तूने नोट्स नहीं पढ़ा तो एडवांटेज नहीं रहेगा, क्योंकि एक टॉपर ना ये पक्का पढ़ेगा, ये पक्का पढ़ेगा। टॉपर को चाहिए ROI, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब ये, वो 10 पन्ने अगर पढ़ के 40 क्वेश्चन कर रहा है या 30 क्वेश्चन कर रहा है, ठीक है, उसका ROI अच्छा है। और अगर तू 250-200 पन्ने पढ़ के अगर तू नहीं कर पा रहा है तो तेरा ROI ख़राब है। तूने इसमें कितने घंटे दिए? कम से कम 20+ आवर दिए, 20+ आवर। उसने कितने दिए? मैक्सिमम 4 घंटे, 4 आवर्स। और तुझे पता है पेपर में अगर सवाल आया, मान ले 30 क्वेश्चन आए, इसने भी मान ले 15 बनाए, इसने भी 15 बनाए, पता है ज़्यादा फायदे में तब भी टॉपर रहेगा। इसने अपना टाइम कम दिया, जो जितना टाइम इसने 20 घंटे में दिया उसको बचा के इसने बाकी सब्जेक्ट में दिया है। तो मेरी बात मान, अपना टाइम बचा। ये तेरे वेलफेयर की बात कर रहा हो, ट्राई कर भाई की बात मान, ट्राई कर एक बार, समझा? और अगला ये पॉइंट भाई, ये जो PDF तुम दिखा रहे हो, इतने प्यारे प्यारे PDF, ये हर एक तरीके से है। देख, इसमें मैंने इसको सब डिवाइड किया, रिपोर्ट के अंदर स्पोर्ट्स, एग्रीकल्चर के अंदर ये देख कितना सारी चीज़ें मैंने डाली हुई हैं, ठीक है। तो इसकी प्राइस क्या होगी? अब देख यार, प्राइस तो देख, बनाने में बहुत मेहनत लगी हमें, ठीक है, बहुत मेहनत लगी है इसमें, तकरीबन दिन रात लग गया, बहुत सारी चीज़ें पढ़े हैं हम लोग, तब जाके काम हुआ है, ठीक है। तुम सोच रहे होगे 1500 प्राइज़ है, 1000 प्राइज़ है मार्केट में। यार आजकल तो यही चल रहा है ना, आखिरी के 10 दिन आओ, 15 से 10 दिन बच्चों के फोमो के साथ खेलो। जो बच्चे, बाकी जो टीचर, जो सो कॉल्ड अभी जो टीचर कर रहे हैं, ठीक है, कि बच्चों के डर के साथ खेल रहे हैं, वो एक्चुअली मैं इनको क्या बोलूँ, उनको अच्छे मेंटोर भी नहीं बोल सकते भाई। किसी के डर के साथ खेल के तुम अपने PDF बेचना, तुम अपने क्लासेस बेच रहे हो कुछ 1000-500 रुपये के लिए, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। अगर कुछ बच्चों का वेलफेयर अगर टीचर बोलते हो तो कुछ तो वेलफेयर लाओ। तो कुछ लोग क्या कर रहे हैं, लास्ट के 10-15 दिन आ रहे हैं और बस बच्चों का डर, तुम लोग का डर का फ़ायदा उठा रहे हैं, फोमो। और तुम लोग को तो डर है ही, गिल्ट है, गिल्ट में तुम लोग को लग रहा है जहाँ तुम लोग 10,000 खर्च किया है, 20,000 खर्च किया, वहाँ पे चलो 500-1000 और खर्च करके देखता हूँ। सर बोल रहे हैं, वो वाले कोई XYZ सर बोल रहे हैं कि PDF पढ़ लो, ये वो कर लो, 500 रुपये दे दो मुझे, 1000 रुपये दे दो, यहीं से आएगा क्वेश्चन, मैं तुमको सब प्रोवाइड करूँगा। तो देख भाई, जब प्राइसिंग की बात आई तो 1500 की बात हुई कि बहुत हमारे जो होता है ना कि जो हमारे PDF ने रिव्यू किया, उन्होंने देखा तो नहीं बोला 1500 तो कम से कम इसकी वर्थ इट है, ठीक है। 1000 रुपये, कुछ लोग बोले 500 के नीचे तो देने का नहीं है, 500 के नीचे बिल्कुल नहीं देने का है। तो फिर उसके बाद कुछ ने बोला भाई 100 तो दे दे, मतलब 100 तो मिनिमम रख दे तू प्राइस। तो मैंने बोला यार, मतलब सही रहेगा क्या किसको मोनेटाइज करना? अगर ये मैं कर क्यों रहा हूँ, तुम लोगों के लिए कर रहा हूँ, ठीक है, तो इसको सही रहेगा क्या कि मतलब मैं तुम लोग जैसा था यार एक टाइम पे, है ना। तो अगर कोई मुझे बोलता कि लास्ट के 500, तो एक तरह का एक्सप्लॉइटेशन हुआ ना, कि लास्ट के डर में फ़ायदा उठा के किसी से 500-1000 रुपये ले रहे हो तुम। तो मैंने बोला नहीं यार, बच्चों को इतना गिल्ट है, बच्चों को इतना गिल्ट है, मैं और नहीं देना चाहता उनको। कि मान ले 500 को ही दिया, उसको लगा कि वर्थ इट नहीं था, उसका भी पैसा ख़राब हुआ, तो मैं चाहता हूँ ये फ्री रहे, फ्री, मैं चाहता हूँ फ्री रहे, समझे। मुझे पता है कि फ्री बोलते ही तुम लोग को लगेगा कि यार क्या है वैल्यू, इसकी कुछ कदर नहीं है। मैं गारंटी देता हूँ, गारंटी समझ रहा है, शर्त लगा ले, शर्त जितनी की लगानी हो। अगले साल का जो AIR बनने वाला है, AIR टॉपर जिसकी बात कर रहा हूँ, वही पक्का पढ़ेगा, मैं गारंटी देता हूँ। और अभी उनमें से जो टॉपर होगा वीडियो देख भी रहा होगा, और टॉपर क्या कर रहा होगा उसको अभी इम्प्लीमेंट कर रहा होगा। इम्प्लीमेंट तुम लोग सोचोगे, समझोगे, करे कि नहीं करे, वो इम्प्लीमेंट करेगा, इम्प्लीमेंट इस चीज़ को दिखाएगा। और अगले साल मैं गारंटी देता हूँ, या तो तू बनेगा टॉपर या कोई बनेगा, पर ये ज़रूर बोलेगा कि मैंने आखिरी महीने में पढ़ा तो मुझे हेल्प मिली है, ठीक है। तो अब देख, मैं तुझे कुछ ग्लिम्स दिखा देता हूँ। जैसे मैंने इसको सितंबर, अक्टूबर,
नवंबर, दिसंबर ऐसे में डिवाइड कर दिया और अभी तक मैंने कितना किया, फरवरी तक लाया, बाकी के 1-2 दिन में आ जाएंगे। और तुम लोग कमेंट डाउन कर दो तो ताकि मुझे मोटिवेशन मिले जल्दी जल्दी तुम लोग के लिए माइंड बनाने का, काफ़ी मेहनत लगता है। अब देख जैसे मैंने इसमें स्पोर्ट्स और यूथ में खोला, ठीक है, अब तो ये देख स्पोर्ट्स अकेडमी एंड दी बिहार स्पोर्ट्स अकेडमी राजगीर इनॉग्रेटेड ऑन दी नेशनल स्पोर्ट्स डे बाय दी सी। भाई कितना पेज है तुझे पता ही है? 1.5 पेज है ये, 1 से 1.5 पेज। स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग वॉल पटना पाटलिपुत्र कॉम्प्लेक्स फर्स्ट इन दी बिहार प्रमोट्स ओलंपिक स्पोर्ट्स। तुझे पता है इसमें तुझे पूरा बैकग्राउंड मिल गया, कुछ भी उठा ले भाई, कुछ भी उठा ले। ये देख जैसे ये ग्लोबल एंड नेशनल लिंक्स, रेल इंजन फैक्ट्री, ठीक है, सारण डिस्ट्रिक्ट फर्स्ट इंडियन फैक्ट्री टू एक्सपोर्ट दी स्टेट ऑफ दी आर्ट रेल इंजन, ठीक है, डायरेक्टली टू अफ्रीका। भाई डायरेक्टली फंसेगा ये गारंटी देता हूँ मैं। कुछ भी उठा ले, एजुकेशन एंड रिसर्च कुछ भी उठा ले, कि निफ्ट बेगूसराय एक्सटेंशन सेंटर कुछ भी उठा ले, इसके पीछे का पूरा बैकग्राउंड दिया हुआ है, कौन से मिनिस्टर ने इनको इनॉग्रेट किया, क्या था कैसे था। ऐसे नहीं तुझे बस मैं जो मैगजीन्स आती है ना एक एक लाइन वाली, ऐसा भी नहीं, इसमें तुझे पूरा बैकग्राउंड दिया हुआ, पूरा बैकग्राउंड। तो ये सारे मैगजीन्स हैं, तो ऐसे देख सकते हैं इसको। और इसको मैंने अब देख इसको डाउनलोड कैसे करना है, टेलीग्राम की लिंक मैंने डाल दी है डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, टेलीग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, पिंड कमेंट भी है उसमें भी टेलीग्राम की लिंक होगी, और मैंने ड्राइव की लिंक डाल दी है। टेलीग्राम में जाओ, वहाँ पे पीडीएफ्स पड़ी हुई हैं, ठीक है, कमेंट सेक्शन में टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम का लिंक है, तो उसमें ज्वाइन कर लिया। ड्राइव लिंक किसी को अगर डायरेक्टली डाउनलोड करना है, देख मैं तो फोर्स क्यों कर रहा हूँ, चाहूँ तो तुम लोग को 4-5 लेयर की भाई टेलीग्राम में आ, मुझे डीएम करने के बाद फिर पीडीएफ ले ना। मैं चाह रहा हूँ कि टाइम बचे, तुम लोग का टाइम बचे। मेरा बस ये है भाई, सच में वेलफेयर चाहता हूँ मैं, वेलफेयर। मैं चाहता हूँ कि रिवॉल्यूशन आए, मैं चाहता हूँ कि बच्चे इवॉल्व करे, रिवॉल्यूशन आए, बच्चे बस वो 2010 के हिसाब से नहीं चले। तो टेलीग्राम की लिंक है डिस्क्रिप्शन में, कमेंट में, वहाँ पे जाओ, चैनल पड़ा हुआ है टेलीग्राम चैनल में, या ड्राइव लिंक डायरेक्टली ओपन कर ले, ठीक है। अब देख आखिरी में क्या है, सब कुछ तुम लोग के लिए है, चैनल तुम लोगों के लिए, सारा मटेरियल तुम लोगों के लिए, सब कुछ फ्री में है, ठीक है। और मैं कोशिश करूँगा जो मैंने माइंड मैप्स दिए ना इसको पढ़ा भी दो। हाँ, हिंदी मीडियम वालों के लिए एक बात ये, हिंदी मीडियम वालों के लिए, तुम लोगों के लिए भी आएगा, डोंट वरी, ये बस इंग्लिश मीडियम वालों के लिए नहीं, हिंदी मीडियम वालों के लिए भी होगा, ओके। तो टेंशन मत लो, तुम लोग कमेंट करो, तुम लोग के लिए भी जल्दी जल्दी आ रहा है। तकरीबन मुझे 3-4 दिन का टाइम दो, ठीक है, 3 से 4 दिन का टाइम दो, और तुम लोग भी कमेंट करो ताकि मुझे पता चले कि हाँ हिंदी मीडियम वालों को भी चाहिए, डिमांड है। क्योंकि चीज़ अगर डिमांड नहीं करेंगे लोग तो उसको सप्लाई कौन करेगा, है ना। तो डिमांड और सप्लाई का खेल है पूरा। अभी तक तो इकोनॉमिक्स के तहत आपने पढ़ ही लिया होगा, तो डिमांड सप्लाई का। तो हिंदी मीडियम वालों प्लीज़ कमेंट डाउन करो कि हाँ तुमको भी चाहिए पीडीएफ, बताओ कि हाँ मैं हिंदी मीडियम को मुझे चाहिए, तो मैं भी मेहनत करके जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। और इंग्लिश मीडियम वाले तुम लोग भी कमेंट करो, मुझे बताना कि कैसा है ये, ठीक है। तो इस पॉइंट मुझे क्या चाहिए, तुम लोग का सपोर्ट चाहिए यार। बाकी रिमेनिंग पीडीएफ में काम चल ही रहा है, और मैं चाहता हूँ कमेंट करो। मैं नॉर्मली तुम लोग को बोलता नहीं कमेंट करने को, पर कमेंट करो क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ रिव्यू हाउ इज़ पीडीएफ, ओके, और क्या मदद मिल रही है। और मैं गारंटी देता हूँ, फिर से लिख ले, यहीं दिखा दे रहा, जो टॉपर होगा ना अगले साल का क्लेम करेगा इसको, क्लेम। तो अपने भाई की बात मान, अपने भाई की बात मान, और ड्रॉपर मत बन। तुझे मैं कोई और गिल्ट नहीं दूंगा। तो कम से कम ये मालूम है, तू अगर मान लीजिए क्वेश्चन नहीं भी फंसा, तुझे पता अपने कितने घंटे बचा रहा है, 20 घंटे से ज़्यादा बचा रहा है बस ये करके। तो इसको बस पढ़ेगा ना, इस पर्टिकुलर चीज़ को पढ़ेगा मैक्सिमम। शुरुआत में तुझे लग सकता है 3 घंटा 3 से 5 घंटे के बीच में। जब दूसरी बार पढ़ेगा 2 घंटा, तीसरी बार पढ़ेगा 1 घंटा, पेपर के एक दिन पहले पढ़ेगा 30 मिनट। भाई 30 मिनट में अगर तेरा पूरा बिहार का करंट अफेयर्स रिवाइज हो रहा है, बिहार का करंट अफेयर्स समझ रहा है, 30 मिनट के अंदर, 30 से 1 घंटे के अंदर, मुझे लगता है ना तेरा जो तेरी तैयारी यहाँ पे थी मैंने यहाँ ला दी है, मैं गारंटी देता हूँ। और पढ़ के देखना, मुझे बताना, कमेंट डाउन कर और मुझे बता कैसे क्या लगा, ठीक है। लाइक कमेंट कर, मैं चाहता हूँ इसमें लाइक कमेंट आए, मैं चाहता हूँ इसमें भाई की बात मानो, और कमेंट कर, मुझे बता कैसा क्या लगा। टेलीग्राम में जुड़ और ये पीडीएफ सारे डाउनलोड कर लिए, ड्राइव लिंक में डायरेक्टली ले ले, ठीक है। चल ठीक है, बाय बाय, और ख्याल रखना, टेक केयर। बस ये नहीं है कि तुम लोग सुनने आए हो, ख्याल रखो अपना, ओके, टेक केयर। और कुछ भी हो भाई को तुरंत टेलीग्राम में मैसेज कर, टेलीग्राम, ठीक है। 1-to-1 मेंटोरशिप, कोई भी दिक्कत है परिवार से रिलेटेड, मेंटल पीस से रिलेटेड, सब सुनने के लिए तैयार हूँ मैं। तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए, यहाँ पे ये चैनल तुम्हारे लिए है। ये कोई बाकी चैनल की तरह नहीं है कि आखिरी में 15-20 दिनों बच्चों को फ़ायदा उठा रहे डर का, सो कॉल्ड भैया सर बन के, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि बच्चों को वेलफेयर, और तुम लोग सपोर्ट करोगे। सोचो हम लोग की 3-4 लोगों की टीम है और हम लोगों ने इतना बना दिया। सोचो अगर ये ऑर्गेनाइजेशन बड़ा होता है तो बीपीएससी में क्या रिवॉल्यूशन आएगा, क्या रिवॉल्यूशन लाऊंगा मैं, मुझे पता है। तो प्लीज़ सपोर्ट करो मुझे और रिवॉल्यूशन का पार्ट बनो, ठीक है।
ठीक है, बी दी पार्ट ऑफ दिस रिवॉल्यूशन, क्योंकि अगर तुम लोग मुझे सपोर्ट करोगे तभी रिवॉल्यूशन आएगा। चल ठीक है, विद दिस थैंक यू वेरी मच, और प्लीज़ ख्याल रखो, बेस्ट ऑफ लक। ओके, और ये जो जितने भी आने वाले मेरे अगले वीडियोस, इसको मैं वीडियोस भी ला रहा हूँ इसमें अपने माइंड मैप्स में समझाने के लिए। ओके, तो मैं कोशिश करूँगा कि वीडियोस लाऊँ, पर मैंने PDF इसलिए दिया तुम लोगों को पहले, ताकि मान लो जस्ट इन केस मुझसे गलती से वीडियो डिले हो गया तो तुम लोग के पास PDF तो रहे यार, तुम लोग का वेलफेयर हो इन दी एंड। मैं नहीं चाहता कि मैं वीडियोस लाऊँ और व्यूज़ आए वगैरह वगैरह, मैं चाहता हूँ पहले इन लोग का वेलफेयर हो, उसके बाद मैं अपना देख लूँगा। तुम लोग के हेल्प के लिए दोबारा इसको PDF वीडियो फॉर्म में ले आऊँगा और अच्छे से पढ़ा दूंगा लाइन बाय लाइन, ताकि तुम्हारा जो सेकंड रिवीजन है वो मेरे साथ हो। ओके, तो इसके लिए भी तुम लोग कमेंट करो कि हाँ तुमको ही चाहिए। ओके, डिमांड वही डिमांड एंड सप्लाई। जब तक डिमांड पता नहीं चलेगी तब तक सप्लाई कैसे होगा कोई चीज़, हमको पता कैसे चलेगा ये चीज़ें बच्चों के लिए लानी है। ठीक है, सो विद दिस थैंक यू वेरी मच, और मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर।